So we were discussing this lesson, the human skeletal system. So we revise how the human body gets formed: cell, then tissue, then tissue combines, it forms a organ. When organ join together, they form a human body. तो सबसे पहले क्या बनता है? सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है. ठीक है, हमारी बॉडी का सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड देन ह्यूमन बॉडी. तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम. जो हमारा बोन का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, that is known as skeletal system or skeleton. The other name of the skeletal system is skeleton. Skeletal system का दूसरा नाम क्या है? Skeleton. There are, in a baby there are around 300 bones. But when a baby grows, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, so adult human body has 206 bones. जो उसकी bones हैं वो आपस में क्या होती हैं? Fuse हो जाती हैं. The skeleton words comes from a Greek word which means dried up. Skeleton जो है word जो है वो एक ग्रीक भाषा से आया हुआ है, जिसका मतलब, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है dried up, यानी कि सूखा हुआ. Now quickly revise the functions of the skeletal system. First, it gives shape and support to the body. ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है. Next, it produces help in producing blood cell produce करने में help करता है. It stores mineral like calcium and phosphorus and it helps in movement. ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प करता है. This is a structure of bone in which the outer part of the bone is compact bone, that is it is hard. जो हमारी बोन का बाहरी हिस्सा है वो हार्ड है. The inner part is spongy है, that means soft है. Porous है, that means it has space. Can you see here? It has space. Okay. Inside this there are blood vessels, and जो blood vessel हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? They are producing the blood. Inside this there is a liquid present known as bone marrow. इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है bone marrow. Now joints. We have discussed the type of joint. हमने ये सब डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. Ball and socket joint. It is present in hip and shoulder. और ये एक ऐसा जॉइंट है विच प्रोवाइड मैक्सिमम मूवमेंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रोवाइड मैक्सिमम मूवमेंट. ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमें अलाउ करता है. आफ्टर दैट कम्स हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन एल्बो एंड नी. ये जॉइंट हमारा एल्बो और नी में प्रेजेंट होता है एंड इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन. आफ्टर दैट ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है? दे आर सेवरल इंटरकनेक्टेड बोन्स. इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जुड़ी हुई. तो ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है इसमें एक बोन जो है वो दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड ऑफ करती है. स्लाइड ऑफ मतलब फिसलती है हल्के से. और ये जो जॉइंट है इट इज़ प्रेजेंट इन रिस्ट एंड एंकल. ये किस किस में प्रेजेंट होता है? रिस्ट में और एंकल में. ओके. नाउ पीवट जॉइंट. पीवट जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारा नेक में. ओके. पीवट जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर नेक. ये हमारी नेक में प्रेजेंट होता है. नाउ today's topic, because now we were revising the lesson, now the topic is muscle. See, जब भी हमारी कोई भी मूवमेंट होती है बॉडी में, it is because of bones alone? No. Bones and muscle, they work together. जो bones हैं और जो muscle हैं ये दोनों मिल के काम करते हैं so that the movement can happen. ठीक है.
बोन्स भी और मसल भी ये इकट्ठा काम कर रहे हैं दोनों, दे आर वर्किंग टुगेदर ताकि हमारी मूवमेंट पॉसिबल हो सके. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मूविंग, इफ़ यू आर रनिंग, आप दौड़ रहे हैं, सो दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बोन्स, दैट्स बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल एंड द बोन्स. मसल आर द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट. मसल्स हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं. The movement of the body are carried out as a result of interaction between muscle and skeletal system. जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो कैसे होती है? इट इज़ इंटरेक्शन. किस चीज़ का इंटरेक्शन है? मसल और स्केलेटल सिस्टम का. यानी कि बोन्स और मसल मिल के क्या करती हैं? बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं. नाउ दीज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज टेंडन्स. Tendons are long flexible cable that connect muscle to the bone. टेंडन्स जो हैं वो लंबी फ्लेक्सिबल यानी कि बड़ी लचीली होती हैं, मुड़ने वाली, ईजिली मुड़ जाती हैं, ऐसी केबल्स होती हैं लाइक वायर, जो कि हमारी बोन और हमारे मसल इन दोनों को क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं. हमारी बोन्स के साथ हमारी मसल अटैच होती हैं, लेकिन अटैच करने वाला कौन है? अटैच करने वाला है टेंडन. Now, while ligament connect 2 or more bones together, 2 हड्डियों को इकट्ठा कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है लिगामेंट. आप अगर कोई क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, आप 2 पेपर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू नीड समथिंग टू ज्वाइन. आपको कोई गम, कोई सेलो टेप, कुछ फेविकॉल की ज़रूरत होगी सो दैट यू कैन पेस्ट द 2 पेजेस टुगेदर. सो इन 2 कहीं भी बॉडी में जब 2 बोन्स आपस में मिलती हैं तो उसको कहते हैं उसको ज्वाइन कौन करता है? लिगामेंट. उस जगह का नाम तो जॉइंट होता है, लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? लिगामेंट. सो 2 बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट. नाउ कार्टिलेज इज अ टफ इलास्टिक लाइक सब्सटेंस दैट होल्ड द बोन्स इन प्लेस एट द जॉइंट. जो हमारा कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? बड़ा हार्ड होता है, इलास्टिक यानी कि खींचने वाला. ठीक है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बोन्स को उसकी जगह पर बना के रखता है. जब 2 बोन्स एक जगह मिलती हैं, द प्लेस इज कॉल्ड जॉइंट. उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, लेकिन उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज. उनके बीच में प्रेजेंट है कार्टिलेज. कार्टिलेज दोनों बोन्स को अपनी जगह पर रखता है. ठीक है, विदाउट द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज द बोन्स वुड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वियर आउट. ओके, होता क्या है कि अगर कार्टिलेज ना हो तो वो दोनों बोन्स क्या होंगी? आपस में टकराएंगी. ओके, और हमें दर्द होगा. इसी आपने देखा है कि जो एजड पर्सन्स होते हैं जिनकी उम्र बढ़ जाती है, उनके नीज़ में पेन रहता है, जॉइंट पे पेन रहता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो वो कार्टिलेज की लेयर है वो वियर आउट हो जाती है. सो कार्टिलेज जो है एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि दोनों बोन्स को उनकी जगह पर बनाए रखता है. एंड इट प्रोटेक्ट द बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. इससे क्या होता है? हमारी जो बोन्स है जब मूवमेंट होती है तो बोन्स आपस में रगड़ती नहीं हैं. नाउ लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली. इन दिस डायग्राम यू कैन मूव योर हैंड. आप अपना जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड पर रखिए और अपने राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर या नीचे मूव कीजिए. यू विल फील समथिंग गोइंग अप एंड डाउन. आपको कुछ ऐसा लगेगा, कुछ ऊपर या नीचे मूवमेंट हो रही है. एंड दिस मूवमेंट इज ऑफ मसल्स. और एक्चुअली में ये जो मूवमेंट आपको फील हो रही है ये मसल्स की है. मसल्स वर्क इन पेयर. मसल्स जो हैं वो पेयर में काम करती हैं हमेशा. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, इकट्ठा हो जाना. और रिलैक्सेशन का मतलब होता है लूज हो जाना, दूर दूर हो जाना. व्हेन वी बेंड आवर आर्म एट द एल्बो द बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट. जब हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो हमारे बाइसेप मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये मसल्स क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इकट्ठी हो गई. और पीछे की मसल्स क्या हो गई? हमारी रिलैक्स्ड हो गई. ओके,
देन द बाइसेप रिलैक्स एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट. जब हम हाथ नीचे की ओर छोड़ते हैं तब क्या होता है? यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर कि यहाँ की जो मसल्स थी वो पहले क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट थी. अब क्या हो गई? रिलैक्स्ड. पीछे की मसल्स जो थी वो रिलैक्स थी, अब हो गई कॉन्ट्रैक्ट. रिलैक्स का मतलब है फैल जाना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इकट्ठा हो जाना. सो ये जो मसल्स हैं दे ऑलवेज वर्क इन पेयर. एक कॉन्ट्रैक्ट होगी और दूसरी रिलैक्स होगी. There are 3 kinds of muscle in human body. हमारे शरीर में 3 तरह की मसल्स होती हैं. स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल. स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं. Skeletal muscles are attached to the bones in legs, arms, abdomen, chest and neck. They hold the skeleton together, give the body shape and help it move. हमारी जो skeletal muscles होती हैं वो कहाँ कहाँ अटैच्ड होती हैं? लेग्स में, आर्म्स में, एब्डोमेन मतलब पेट में, चेस्ट में, नेक में. ये पूरे स्केलेटन को इकट्ठा जोड़ कर रखती हैं और हमारी बॉडी को शेप देती हैं. एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट. दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल. इनको कहते हैं हम वॉलेंट्री मसल. देयर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. दे कैन कॉन्ट्रैक्ट क्विकली. वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती हैं, ठीक है, और ये फटाफट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. यानी कि इनको मूव करने के लिए हमारी परमिशन की ज़रूरत है. आप सपोज यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग बैडमिंटन और एनी अदर गेम, तो आपको शॉट हिट करना है. आपको हाथ कितनी ज़ोर से घुमाना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय योर ब्रेन. ये आपके ब्रेन के थ्रू डिसाइड होगा. सो वॉलेंट्री मसल, जो स्केलेटल मसल आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल. और जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं इनको ब्रेन कंट्रोल करता है. ये अपने आप नहीं चलती कि हैंड या लेग्स अपने आप मूव होनी शुरू हो जाएंगी. नो. स्मूथ मसल, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल. ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? स्टमक में, इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतों में, एंड द ब्लड वेसल और हमारी ब्लड वेसल में. सी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ऐसे ही नहीं बहता, ठीक है, इट नीड्स अ सिस्टम. जैसे पाइप में पानी बहता है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है. दे हेल्प मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को मूव करता है. दे हेल्प ब्लड मूव अलॉन्ग ब्लड वेसल एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर. ये हमारी जो स्मूथ मसल हैं ये इंश्योर करती हैं कि हमारी ब्लड वेसल में जो ब्लड है वो अच्छी तरह से मूव करे और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे. स्मूथ मसल टेक लॉन्गर टू कंट्रैक्ट देन स्केलेटल मसल. स्मूथ मसल को कंट्रैक्शन में ज़्यादा समय लगता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल. ये इनवॉलेंट्री होती हैं. दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. और ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं. इसका मतलब है ये इनवॉलेंट्री हैं. दैट मीन्स ऐसा तो नहीं है आप सुबह उठते हैं एंड यू टेल योर हार्ट ओके आई वोक अप, यू पम्प द ब्लड. नो. व्हाइल यू स्लीप, while you're running, while you're eating, हर काम अपने आप हो रहा है. हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप भी कर रहा है, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, ठीक है, ब्लड भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. बिकॉज दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. ये मसल्स हमारी परमिशन से नहीं चलती, ये इनवॉलेंट्री मसल हैं. ये ब्रेन के इंस्ट्रक्शन से ऑटोमेटिकली काम करती हैं. नाउ कार्डिक मसल, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, बट यहाँ पर कार्डिक वर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट. कार्डिक मसल आर फाउंड इन हार्ट. ये हार्ट में पाई जाती हैं. दे आर इनवॉलेंट्री. देयर रेगुलर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एज इट बीट्स. जब भी हमारे हार्ट में बीटिंग होती है तब होता क्या एक्चुअली, आप लोग फील कर सकते हैं ना, योर हार्ट बीटिंग. ओके,
सो व्हाट हैपन्स व्हेन द हार्ट बीट्स, हमारा जो हार्ट है लाइक अ पंप, वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में. एंड ब्लड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड इज़ अ कैरियर. जो हमारा ब्लड है ना, वो एक कैरियर है. वो क्या कर रहा है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, वेन एवर वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है. डाइजेस्ट होने के बाद फूड पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? आपने सांस ली, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, बट हाउ विल इट सर्कुलेट टू द होल बॉडी? थ्रू ब्लड. Everything mixes with the blood because blood is the only thing that reaches to all part of the body. क्योंकि blood हमारा पूरे शरीर के हर हिस्से में सर्कुलेट हो रहा है. सो देर आर 3 types of muscle. skeletal muscle जो कि वॉलेंट्री होती हैं, स्मूथ मसल जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं, एंड कार्डिक मसल जो अगेन इनवॉलेंट्री होती हैं, बट दे आर फाउंड इन हार्ट. ओके.